वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 इंग्लिश की एक पोएम है जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर गो एट 4 o'clock। जो पोएट है वो ये क्यों जानना चाहता है कि 4 बजे सारे के सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं। तो पोएट हो सकता है उस टाइम पे एक बच्चा रहा हो और 4 बजे उसकी छुट्टी होती होगी स्कूल की, जैसे आपकी छुट्टी 1:30 बजे 2 बजे या 2:30 बजे हो जाती है। तो उसको लगता है कि स्कूल के बाद ये सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि 4 बजे उसकी छुट्टी होती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? द पोएट वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। अब देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है पूरा का पूरा, आपको अंडरलाइन नहीं करना, ये बस मैंने इसलिए किया आपको दिखाने के लिए कि ये वाला पूरा पार्ट मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। बस आपको इतना लिखना है, बिकॉज एट दिस टाइम स्कूल गेट्स ओवर, क्योंकि इस टाइम स्कूल की छुट्टी हो जाती है, स्कूल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट पोएट टॉक्स अबाउट। नॉर्मल लोग क्या क्या चीजें करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू POET आएगा। अकॉर्डिंग टू पोएट नॉर्मल पीपल डू द फॉलोइंग थिंग्स। नॉर्मल लोग घरों में रहते हैं, है ना, लिव इन हाउस, लिव विद देयर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, अपने वो सॉक्स वगैरह यानी मोजे धोते हैं। घर में आप रिलैक्स होने के लिए क्या पहनते हो? शॉर्ट्स पहनते हो या पायजामा पहन लेते हो। वॉच टीवी, घर में टीवी देखते हो। पिक देयर नोजेस, कभी कभी हम अपनी नाक में उंगली भी डालते हैं, नाक साफ करते हैं। कभी कभी हमसे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड गेट पनिश्ड। कभी कभी जब हम कुछ खराब कर देते हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी मिल जाता है। तो नेक्स्ट, अब जो थर्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन वो थोड़ा अलग तरह का है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अलग से 4 पार्ट है, 1 2 3 और 4। तो क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, वो क्या क्या इमेजिन करता है इन सब के बारे में। तो इन चारों को हम बारी बारी से अलग अलग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू टीचर्स लिव। तो पोएट के हिसाब से जो टीचर्स हैं वो कहाँ रहते हैं? ही इमेजिन्स दैट द टीचर्स लिव इन हाउसेस। उसको लगता है कि ये लोग भी हमारी तरह घरों में ही रहते हैं। What do they do at home? जो टीचर्स लोग हैं वो क्या करते हैं? पोएट क्या सोचता है? They wash their socks, वो भी हमारी तरह सॉक्स धोते होंगे, वो भी पजामा पहनते हैं, वो भी नाक में उंगली डालते हैं, pick their noses and watch TV when at home, और वो भी यार घर में टीवी देखते होंगे। मतलब पोएट को लगता है कि जैसे काम हम करते हैं शायद ऐसे ही काम ये करते होंगे अपने घर पे। The people with whom they live, तो पोएट क्या सोचता है ये लोग किसके साथ रहते होंगे? तो पोएट को लगता है मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूं, तो ये भी अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते होंगे। They live with their parents. Their activities when they were children in school. अब पोएट को क्या लगता है कि आज की डेट में जो मेरे टीचर्स हैं जो मुझे पढ़ाते हैं, जब ये एक टाइम पे बच्चे रहे होंगे तब ये क्या करते होंगे? Their activities would be similar just like today's children. भाई जब ये लोग छोटे होंगे हमारे टीचर्स अपने टाइम में, तो ये लोग भी जैसे आजकल के बच्चे गलतियां करते हैं या जो एक्टिविटीज आजकल के बच्चे करते हैं ये भी वैसी ही एक्टिविटीज करते होंगे। जैसे they were also bad, कई सारी बुरी चीजें भी करते होंगे। मेड मिस्टेक्स, अरे ये भी भैया गलतियां करते होंगे। नेवर गॉट स्पेलिंग्स राइट, कई बार होता है ना टीचर हमारी कॉपी चेक करते कहती है ये भी स्पेलिंग भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हो सकता है इनकी भी स्पेलिंग गलत होती हो। एंड वर पनिश्ड इन कॉर्नर, कई बार आपने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं या कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो टीचर उनको एक कोने में खड़ी कर देती है, हैंड्स अप करवा देती हैं, क्लास के रूम के बाहर निकलवा देती हैं। तो वो सोचता है कि इनको भी कभी ना कभी पनिशमेंट मिलता रहा होगा। ठीक है गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। वंडर का मतलब है यहाँ पे सरप्राइज्ड। पोएट को ये सरप्राइज क्यों होता है कि क्या जो हमारे टीचर्स हैं क्या वो भी वही चीजें करते हैं जो हम लोग करते हैं। क्योंकि पोएट को लगता है कि जो टीचर्स होते हैं ये कुछ स्पेशल लोग होते हैं, है ना, इनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है, ये ऑर्डिनरी लोगों से कुछ अलग होते हैं।
तो आंसर कैसे लिखोगे? द पोएट वंडर्स, WONDER, सॉरी, द पोएट वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। इतना जो मैंने अंडरलाइन में किया है ये पूरा क्वेश्चन से लिया है, बिकॉज ही थिंक्स दैट दे आर सुपर ह्यूमंस। पोएट को लगता है कि भैया जो टीचर लोग हैं ये तो कुछ अलग ही दुनिया से आते हैं, मतलब ये कुछ अलग ही लोग हैं, उनको वो सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में रखता है। ठीक है, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स लाइक ऑर्डिनरी पीपल, और उसको लगता है कि ये लोग तो बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन वाले लोग हैं, बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं, और ये ऑर्डिनरी लोगों की तरह, जैसे ऑर्डिनरी लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, ग्लास तोड़ देते हैं, घर में कुछ गलतियां कर देते हैं, लेट उठते हैं, देर रात तक टीवी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, कोई भी गलतियां ये लोग तो करते ही नहीं होंगे। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? अब पोएट ये कैसे प्लान करता है कि मेरे टीचर 4 बजे के बाद क्या करते हैं? तो वो सोचता है कि मैं एक दिन ना अपने किसी टीचर को फॉलो करूंगा, मतलब जस्ट कहाँ जाते हैं वो टीचर। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? द पोएट प्लान्स टू फाइंड द टीचर्स रूटीन बाय फॉलोइंग वन ऑफ द टीचर्स ऑन द वे बैक होम। तो पोएट ये प्लान करता है कि मैं एक दिन छुट्टी जब होगी तो अपने टीचर के पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि यार ये घर जाके क्या करते हैं, एंड ऑब्जर्विंग व्हाट दे डू, और उनको ऑब्जर्व करूंगा कि आखिर ये लोग करते क्या है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट? जब उसे पता चल जाएगा कि उसके टीचर क्या करते हैं घर जाने के बाद या कहाँ जाते हैं, तो वो क्या करेगा? वंस ही फाइंड्स आउट देयर स्केड्यूल ही विल कंपोज इट इनटू अ पोएम। जब उसको ये पता चल जाएगा मेरे टीचर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे घर में रहते हैं, तो मैं उस पूरे के पूरे ऊपर एक पोएम लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन? अब पोएम में ना कुछ फ्रेजेस यूज हुए हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, इनका मतलब क्या है? तो पहला है पनिश्ड इन द कॉर्नर। इसका मतलब क्या है? कई बार बच्चों को सजा मिलती है ना, भाई खड़े हो जाओ, हैंड्स अप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये है अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। ये एक तरह का पनिशमेंट है जो कई बार स्कूल में टीचर हमें देते हैं, और उसमें बच्चे को खड़ा कर देते हैं क्लासरूम के एक कॉर्नर में, कर देते हैं ना। लीव देयर ग्रीन्स, लीव देयर ग्रीन्स का मतलब है जैसे आपकी मम्मी कुछ आपको सब्जी रोटी देती है, तो कई बार आप उसमें सब्जी छोड़ देते हो, बस मम्मी आधी दाल छोड़, आधी कटोरी छोड़ दी। सम चिल्ड्रन लीव्ड कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल अनईटन, कुछ बच्चे आधी सब्जी अपनी छोड़ देते हैं, उसके लिए आया है। गाइज, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पोएट थिंक्स डैश आर स्पेशल पीपल, पोएट को लगता है ये लोग तो बड़े स्पेशल लोग होते हैं। कौन? मदर, फादर, टीचर्स या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।